ऐसे तो ब्रह्मांड के बारे में लिख पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। यह जितना विशाल है उतना ही रहस्यों से भरा पड़ा है और हर किसी को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक का सफ़र करेंगे, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा क्योंकि हमारा यह सफ़र बहुत ही रोमांचक व खतरों से भरा हुआ होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड की आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही पृथ्वी की सतह हमें नीले ग्रह की तरह दिखाई दे रही है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ है। यह 27,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी को तो देखिए, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है अपना नीला ग्रह। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले चांद पर 12 इंसान आ चुके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। हम अभी अपने घर से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। चांद में अनेक गड्ढे हैं जो हजारों सालों से उल्कापिंडों की मार से बने हैं। हमारी पृथ्वी की तरह यहाँ पर कोई वायुमंडल न होने की वजह से उल्कापिंड चांद की सतह पर गिरने से पहले जलते नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा करते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है। यह ग्रह एक नरक की तरह है क्योंकि इस पर भयंकर बारिश होती है, वो भी एसिड की। इसके वायुमंडल में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के हैं। हमारे सौरमंडल का शुक्र ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी स्थित है, जो इस ग्रह को खतरनाक बनाती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसे नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस ग्रह के दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। रात के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वही दिन में 400 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यह है हमारा भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। यह न होता तो हम आज ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर पाते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें हजारों पृथ्वी समा जाए। सूर्य इतना भारी है कि इसका वायुमंडल पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। इससे निकलने वाली आग की लपटें इतनी भयंकर होती है कि हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। यह है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। यहाँ पर भविष्य में मानव बस्ती बसा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर भी सागर मौजूद थे, नदियाँ मौजूद थी। इसका खुद का वायुमंडल था, लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है।
वर्तमान में वैज्ञानिक सूक्ष्म रूप में इस ग्रह पर जीवन खोजने में जुटे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर आ ही गए हैं तो इसे भी देखते चलते हैं। यह है ओलंपस मॉन्स, प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से बना यह पहाड़ पृथ्वी की माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। यह हमारे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। मंगल से हमारी पृथ्वी इस तरह दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, और आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अब यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम उल्का पिंडों के बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद है बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यह चट्टानें इतनी बड़ी है कि इनको मिलाने पर एक बड़ा ग्रह का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, 4.4 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट में यह मलबा जैसा का तैसा ही रह गया। यह एक ग्रह बन सकता था, लेकिन दोस्तों ग्रह बनने में एक बड़ी शक्ति ने इसे रोक लिया, जो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के सभी ग्रह मिलाने पर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बन सकता। यह है बृहस्पति का सबसे बड़ा लाल धब्बा। यह लाल धब्बा हजारों सालों से चला आ रहा है। यह एक विशाल तूफान है, इसमें 3 पृथ्वी आ जाए। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप बृहस्पति के सतह पर उतरोगे तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, सीधे अंदर चले जाओगे। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह है हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि। शनि ग्रह के सले इसे और सुंदर बना देते हैं, जो कि उसकी सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर की तरफ फैले हुए हैं। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे ही हमारी पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाएगी। हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह है नेपच्यून। हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा है, नेपच्यून के बाद भी खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड की यात्रा में हम और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं क्यूपर बेल्ट में, जो पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 10 गुना चौड़ी व 100 गुना लंबी है। ग्रहों की लिस्ट से निकाला गया प्लूटो भी इसी क्यूपर बेल्ट का सदस्य है। चलिए क्यूपर बेल्ट को पार करके आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर यह है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह सेडना। यह एक ऐसा बौना ग्रह है जिसकी खोज 2003 में की गई। यह सूर्य की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हम अब हमारी पृथ्वी से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से सूर्य एक छोटे तारे की भांति दिखाई देता है। यहाँ अरबों की संख्या में उल्का पिंड मौजूद है, जो सबसे दूर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसका विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरा हुआ है, जिसे ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल के आखिरी सीमा पर स्थित है। अब यहाँ से आगे की यात्रा अनोखी व रहस्यमयी होने वाली है, जहाँ घोर अंधेरा है, जहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपनी पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हम अपने सबसे नज़दीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारा पड़ोसी सौर मंडल है। यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुँचने में 4.5 सालों का समय लगता है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। हमारे सामने यह एक बेबी स्टार है,
जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है। इस तारामंडल में ग्रहों का जन्म होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में हमारी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य ग्रह का जन्म हो सकता है, लेकिन अरबों साल लगेंगे। इससे आगे है मिल्की गैलेक्सी, जिनकी यात्रा करना तो दूर, उनको गिनने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन क्या यहीं हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? क्या इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड? हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो यहीं तक जानते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी है, जो अनंत तक चलता जा रहा हो सकता है कि महाब्रह्मांड में हमारा ज्ञान ब्रह्मांड के एक छोटे से पैंच के समान हो। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं हमारी पृथ्वी की ओर। तो दोस्तों, आपकी ब्रह्मांड की यात्रा कैसी रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।